श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 मार्च को है फुलेरा दूज। जी हाँ, और पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय जो केवल वर्ष में एक बार यानी कि फुलेरा दूज पर किए जाते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज ऐसा दिन है जिस दिन महादेव को पहली बार धतूरा समर्पित किया था माँ पार्वती जी ने। साथ में फुलेरा दूज के दिन माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर भी धतूरा समर्पित किया जाता है। साथ में गुरुजी ने कहा था कि फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन बिना किसी मुहूर्त के हर कोई कार्य अगर हम करते हैं तो वह कार्य हमारा पूरा होता है और उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती। जैसे व्यापार हुआ, नौकरी हुई, कोई भी आपका कार्य, बिजनेस आपको नया शुरुआत करना है या कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो बिना किसी मुहूर्त के आप फुलेरा दूज के दिन यह उपाय किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। फुलेरा दूज का जो दिन होता है, इस दिन किया गया दान पुण्य कभी खत्म नहीं होता है, कभी भी कम नहीं होता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जिन लड़का या लड़की का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर मनपसंद रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए उम्र कितनी भी बढ़ गई हो, एक बार यह विशेष उपाय फुलेरा दूज के दिन करके अवश्य देखिएगा। गुरुजी ने कहा था वर्ष में केवल एक ही दिन किया जाता है और यह दिन ऐसा है कि अगर आपके योग भी नहीं बन रहे हैं तो योग बनना शुरुआत हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन बिना मुहूर्त के कार्य होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, 5 बेलपत्री और आपको लेना है 5 समी पत्र। जी हाँ, 5 समी पत्र और आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक है, 5 बेलपत्री, 5 समी पत्र, 1 धतूरा लेकर आप शिवालय जाएं। और इस उपाय को करने का कोई समय नहीं है, आपको जब समय मिल जाए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, वैसे तो आप सभी को पता ही है कि माँ अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वाले स्थान पर बीच में, जहाँ से जल बह के जाता है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। यहाँ पर आपको सारी सामग्रियों को सीधे हाथ में पकड़कर माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए जो भी मंत्र आता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। तीनों को एक साथ समर्पित कीजिएगा और अपने मंगल विवाह की कामना कीजिएगा। बच्चा या बच्ची स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वह नहीं कर पाए किसी कारणवश तो फिर आप क्या करें, माता पिता अगर यह उपाय करें या भाई बहन उपाय करें तो उनका नाम और उनका गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय, जिन बच्चों का मन बहुत चंचल है, पढ़ाई में नहीं लगता है, जैसा आप कहते हो वैसा नहीं करते, बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो या फिर कहते हैं मैच्योर हो गए हो, फिर भी वो आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसा आप कहते हो वैसा नहीं सुनते हैं, पढ़ाई करने का बोलते तो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें अगर आप कहते हैं तो आपके अपोजिट चलते हैं या फिर गलत संगत में जा रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं या फिर शराब सिगरेट जुआ कर रहे हैं, तो एक बार अपने बच्चों के लिए यह उपाय आप स्वयं करें या बच्चों से कराएं तो भी अच्छी बात है। क्या करना है, आपको लेना है 7 गुड़ की डल्ली। जी हाँ, 7 गुड़ की डल्ली और उसमें आपको डालना है काली तिल्ली डालकर 7 गुड़ की डल्ली लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस उपाय को करते समय महादेव का एक विशेष नाम लेना है, वो विशेष नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। यह विशेष नाम लेकर आप महादेव पर समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय बच्चा बच्ची स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वह नहीं कर सके तो माता पिता भी बच्चों का हाथ लगवाकर यह उस विशेष उपाय कर सकते हैं, पर यह उपाय विशेष फुलेरा दूज का ही है। तीसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। जी हाँ, पैसों की बहुत तंगी है, व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, काम चलेगा तो पैसा आएगा और पैसों की तंगी है और पैसों की तंगी रहेगी तो कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो कर्जा बहुत बढ़ चुका है, पैसों की तंगी है, आवक बिल्कुल भी नहीं है, तो गुरुजी ने फुलेरा दूज के दिन ही, मात्र एक दिन फुलेरा दूज के दिन करने को यह विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, केवल हल्दी की एक बिंदी लगाना है। जी हाँ, केवल हल्दी की एक बिंदी लगाना है और इस उपाय को कर लेने से सारे कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करेंगे, देखिए, आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण कैसे करोगे आप, उसी की मट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण कर लेना।
ठीक है, पहले गुरुजी ने नहीं बताया था, पर अब गुरुजी बता देते हैं कि आपको उसी वृक्ष की मट्टी लेना है और उसी वृक्ष की मट्टी से उसी शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। ठीक है, शिवलिंग का निर्माण कर ले। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उस शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा हल्दी में भीगा हुआ, जी हाँ, हल्दी में भिगोकर एक धतूरा समर्पित कर दीजिए पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, जो आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बनाया है। समर्पित करने के बाद आपको उस धतूरे की थोड़ी सी हल्दी लेना है, यानी एक उंगली में हल्दी लगाकर एक रुमाल पर आपको बिंदी लगा लेना है। एक रुमाल रख के ले जाना। कोरा रुमाल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोरा नहीं है तो जो रुमाल हो धुला हुआ आपके पास स्वच्छ, उस रुमाल में उस हल्दी की एक बिंदी लगा लीजिए और व्यापार वाली जगह पर चले जाइए, यानी वहाँ पर ले जाकर उस कपड़े को रख दीजिए, ड्रॉज में, लॉकर में, तिजोरी में रख दीजिए। ठीक है, फिर आप देखिएगा आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। ये धन प्राप्ति के लिए कर्ज से मुक्ति करने का विशेष उपाय। चौथा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आप शिवरात्रि के दिन चूक गए हो, शिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए हो, तो फिर आपको इस फुलेरा दूज के दिन यह उपाय करने का मौका फिर से मिल जाता है। जी हाँ, धन की कमी है, कड़की है, पैसों की तंगी है, व्यापार ठप हो गया है एकदम, तो आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। या फिर घर के लिए भी यह उपाय आप कर सकते हैं कि घर में पैसों की तंगी दूर हो जाए। हर व्यक्ति नौकरी पर जाता है, हर किसी का व्यापार तो रहता नहीं, पर हर कोई व्यक्ति नौकरी पर तो जाता है ना, तो नौकरी पर जहाँ जा रहा है वहाँ से पैसा आए और पैसा घर में रुके, तो इसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। हल्दी में भीगा हुआ धतूरा, जी हाँ, फिर से आप सुन लीजिएगा, हल्दी में डूबा हुआ धतूरा शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और उस धतूरे को उठाकर ले आइए। या फिर आपने शिवरात्रि के दिन धतूरे वाला उपाय किया हो, पर उस धतूरे को आप आपकी व्यापार वाली जगह पर बांधना भूल गए हो, घर में लाके रख लिया हो, तो अगर आपने वह उपाय व्यापार की वृद्धि के लिए किया है, तो व्यापार वाली जगह पर जाकर उस धतूरे को बांध कर आ सकते हो फुलेरा दूज के दिन। या फिर अगर आपने नहीं उस दिन उपाय किया है, तो फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित करो हल्दी वाला और उठाकर घर लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर तिजोरी में रख सकते हो, क्योंकि यह उपाय रात को 12 बजे करने का था शिवरात्रि के दिन। तो रात्रि 12 बजे शिवालय के पट लग गए होंगे, तो आप नहीं कर पाए, तो फुलेरा दूज के दिन व्यापार वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप यह उपाय फुलेरा दूज के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। पांचवा उपाय, यह उपाय है त्वचा संबंधित। जी हाँ, दांत, खाज, खुजली हो गई हो, सफ़ेद दाग हो, काले छट्टे पड़ गए हो, चर्म रोग संबंधित कोई भी अगर बीमारी है आपके जीवन में, तो आप फुलेरा दूज के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल लेना है और एक चुटकी चंदन डालना है। कोई सा भी चंदन ले सकते हो, गुरुजी ने क्लियर नहीं किया था, तो आप लाल या पीला चंदन ले लीजिएगा। और आपको डालना है उसमें एक धतूरा, जी हाँ, धतूरा डालकर उस जल को आपको लेकर जाना है शिवालय, और शिवालय जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर धतूरे को और चंदन वाले जल को, जो एक ही लोटे में डाला है ना आपने, समर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर, और उसी जल को आपको झेलना है। जी हाँ, कोई और जल ना चढ़ाए, इस बात का ध्यान रखें। आपने जल चढ़ाया, आप वैसे जल को झेल ले। झेल कर उस जल को लाकर अपने शरीर में जहाँ भी आपको दाग पड़ गए हो, वस्त्र निकाल कर उस जल को आपको पूरी बॉडी पर लगा लेना है, लगाकर थोड़ी देर छोड़ देना है। यह करके देखिएगा, आपको तुरंत तो नहीं कह सकते, गुरुजी ने कहा था, पर 2 या 3 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे परिवर्तन नजर आने लग जाएगा। तो ये विशेष उपाय है, फुलेरा दूज के वर्ष में एक बार मौका मिलता है, तो 12 मार्च को इस बार अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।